बेटे तो बात ये है बेटे, लास्ट क्लास क्या बोला, लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ बातें बतलाई गई थी। उन बातों में से एक इंपॉर्टेंट बात ये थी बेटा, सीआई और डीआई। क्या थी, सीआई और डीआई। बेटा दो वेव आएंगी, बेटा मिलेंगी, और जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहां पे क्या हो जाएगा, आपका सीआई भी हो सकता है, डीआई भी हो सकता है, यानी इंटरफेरेंस हो जाएगा। यानी एक सोर्स ये, बड़ा एक सोर्स ये, इस वाले सोर्स से वेव आ रही है, बड़ा इस वाले सोर्स से भी क्या आ रही है, वेव आ रही है। जिस पॉइंट पे आके मिलेंगी वो क्या हो, इंटरफेरेंस हो गया। क्या हो गया, अब वहां पे मिलने के बाद में जो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी लाइट की। अगर वो मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है, तो क्या मिलेगा, ब्राइट। अगर वही रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम है, तो क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। तो अगर डार्क मिल रहा है तो डीआई पढ़ते हैं, बड़ा ब्राइट मिल रहा है तो क्या पढ़ते हैं, सीआई पढ़ते हैं। ये पढ़ाया गया था। अच्छा ये बताएं, बड़ा फ्रीक्वेंसी हम सेम लेते हैं, अलग लेते हैं, सेम लेते हैं। सेम ही क्यों लेते हैं, ताकि जहां ब्राइट मिला वहां क्या रहे हमेशा ब्राइट, और जहां डार्क मिल रहा है क्या रहे, डार्क। यानी दो सोर्स से आपकी वेव आ रही है, मिली, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है, सेम लेनी है, ताकि जहां मिलने वाला वहां क्या मिला हमें, ब्राइट, और डार्क मिल रहा है तो डार्क, समय के साथ चेंज ना हो। एक बात तो ये मान लिया भाई। यह बताएं, दो वेव हैं, अगर दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस, क्या बोला, पार्ट डिफरेंस, कुछ होगा, क्या होगा, कुछ होगा, हमें नहीं पता अभी, या फिर फेज डिफरेंस, या फिर फेज डिफरेंस कुछ होगा, वो भी हमें नहीं पता। यानी दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो कि ब्राइट मिले, और दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो कि क्या मिले, डार्क मिले, या फिर दो वेव के बीच का कितना पार्ट डिफरेंस हो हमें ब्राइट मिले, या दो वेव के बीच का कितना पार्ट डिफरेंस हो आपको क्या मिले, डार्क मिले। ये सारी कंडीशन देखनी है आज की क्लास में। यानी आज की क्लास में सीआई और डीआई की कंडीशन देखने वाले हैं, सीआई की और डीआई की। सीआई का मतलब क्या है आपको पता है, डीआई का मतलब क्या है आपको पता है। बात करें इंटरफेरेंस, वो भी आपको आता है, इंटेंसिटी भी आपको आती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है वो भी आपको पता है। एक शब्द होता है आई आर, क्या होता है, जिसे बोलते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं, विच इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में 2 रूट में I1 I2 cos फाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I1, बड़ा जो पहले वाले सोर्स से वेव निकल रही है उसकी इंटेंसिटी, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I2, दूसरे वाले सोर्स से जो वेव निकल रही है उसकी इंटेंसिटी। दोनों के मिलने क्या आती है, रिजल्टेंट, क्या आती है, रिजल्टेंट। और एक शब्द था 2 था रूट में I1 I2 cos फाई, इसको इंटरफेरेंस फैक्टर, क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस फैक्टर। और फाई की बात करें, थीटा की बात करें, सब समझा दिया लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास में सिर्फ केस समझने, क्या समझने, केस। एक शब्द होता है पाथ डिफरेंस, क्या होता है, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। कोई पूछे आपसे ठेठ भाषा में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ डिफरेंस, क्या व्यक्त करोगे इसे, कोई बताएगा पूरी क्लास में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ डिफरेंस। एक्सीलेंट बेटा, पाथ डिफरेंस क्या, पाथ के बीच का डिफरेंस, दो वेव के पाथ के बीच का डिफरेंस कॉल पाथ डिफरेंस। कोई आपसे पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज डिफरेंस, क्या बोलोगे, बेटे फेज के बीच का डिफरेंस, तो पाथ के बीच में क्या होगा, पाथ के बीच का डिफरेंस। यही आपको दोनों चीज सीखनी है बस, क्लियर। आइए बेटा नोट नंबर पहला डालें, नोट नंबर पहला, बेटा नजर ऊपर। बेटा एक सोर्स ये है जिसका नाम S1 है, एक सोर्स ये इसका नाम क्या है, S2 है। यहां से वेव आती है, बेटा यहां से वेव आती है, और एक पॉइंट पे क्या होती है, मिल जाती है, क्लियर, अच्छी बात है। बेटा इस वाले सोर्स से जो वेव निकल रही है उसने x1 दूरी ट्रेवल करी है, कितनी करी है, x1। बेटा सेकंड वाले सोर्स से जो वेव निकल रही है इसने कितनी दूरी ट्रेवल करी है, x2 करी है। मतलब बड़ा पाथ किसका है, x2 या x1। यानी पहले वाले सोर्स की बात करें, उससे जो वेव निकलेगी उसने x1 की दूरी ट्रेवल करी, दूसरे वाले सोर्स से जो वेव निकलेगी उसने कितनी दूरी ट्रेवल करी है, x2 करी है। बड़ी दूरी इसने करी है, छोटी दूरी इसने करी है, तो पाथ डिफरेंस, क्या बोला, पाथ डिफरेंस क्या होगा, बड़ी दूरी माइनस छोटी दूरी। ये अच्छा है, छोटी दूरी छपरा वाला, हाँ ना बोल भैया, बोलो बड़ी दूरी कितनी है, x2, छोटी दूरी कितनी है, x1। यह क्या आ गया, पाथ डिफरेंस, डेल्टा x। सिंपल आ गया यहाँ। बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, बेटा फेज डिफरेंस, क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, बेटा यानी फाई, क्या बोला, फाई। बेटा पाथ डिफरेंस है, क्या है, पाथ डिफरेंस, जिसको किससे करते हैं, डेल्टा x से। ये आपको आना चाहिए। फेज डिफरेंस की बात करें ऊपर देखो, बड़े एरा सोर्स का नाम क्या है, S1, बड़े एरा सोर्स का नाम क्या है, S2। इस वाले सोर्स से वेव निकल रही है, बड़ा इस वाले सोर्स से भी क्या निकल रही है, वेव, जाके इंटरफेरेंस हो गया यहाँ पे, क्लियर। बड़ा जो भी यहां से वेव निकलेगी उसकी इनिशियल इक्वेशन ये है, y1 a1 sin ओमेगा t प्लस में kx, क्या है, kx। जो भी सेकंड वाले सोर्स से वेव निकल रही है उसकी इनिशियल इक्वेशन क्या है, y2 इज इक्वल टू में a2 sin है बड़े ओमेगा t प्लस में kx है। जो वेव यहां से निकली
उसने x1 की दूरी ट्रेवल करी, कितनी करी x1। अब ये वेव जो यहां से निकल रही थी x1 दूरी तय कर रही है, यहां पहुंचती होगी। बड़ा जो सेकंड वाले सोर्स से वेव निकल रही है ये यहां से कितनी दूरी ट्रेवल करती है x2 दूरी ट्रेवल करने के बाद यहां पहुंचती है। तो बताओ y1 कितना हो जाएगा, a1 sin ओमेगा t प्लस में k x1 क्या हो जाएगा x1। यहां पे x है तो वहां कितना हो गया x1 हो गया। जो भी इस वाले सोर्स से वेव निकली कितनी दूरी ट्रेवल करी x1, तो यहां पे आ गई। बड़ा जो यहां से निकली है उसने कितनी दूरी ट्रेवल करी x2, तो यहां पे आएगी। बताओ यहां कितना होगा y2 बड़ा a2 साइन आएगा ओमेगा t प्लस में बड़े k x2। याद है बड़ा फेज किसका है y2 का। बड़ा यहां पे ज्यादा दूरी है तो बड़ा फेज ये होगा। तो बताओ फेज डिफरेंस कैसे आएगा, बोलो बड़ा फेज माइनस छोटा फेज। बड़ा फेज कितना बोलो ओमेगा टी प्लस में के एक्स टू, बीच में क्या आएगा माइनस ओमेगा टी प्लस में के एक्स वन। ओपन करिए ओमेगा टी प्लस में के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, ओमेगा टी कैंसिल, कॉमन क्या आ रहा है बेटा के आएगा कॉमन x2 माइनस x1। याद है इक्वल में चल के रहे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को 5 से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे। याद है x2 माइनस x1 क्या होता है डेल्टा x। तो यहाँ क्या आया बेटा k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा और यहाँ क्या डेल्टा x और यहाँ क्या फेज डिफरेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। फिर लो एक बार दोबारा देखें। बड़े इसका नाम बोले सोर्स पहला, बड़े इसका नाम क्या है, इससे क्या निकल रही है वेव, कितनी दूरी है, इससे क्या निकल रही है दूरी कितनी है, यानी x2 बड़ी है x1 छोटी है, बड़ी दूरी माइनस छोटी दूरी, इसको पाथ डिफरेंस। बड़े क्या फेज डिफरेंस। इस वाले सोर्स से वेव निकल रही है, इनिशियली उसकी इक्वेशन ये है जब वेव यहां से निकली उसने कितनी दूरी ट्रेवल करी है x1, तो वेव यहां पहुंच चुकी है, उसकी इक्वेशन ये होगी। बड़े ये सोर्स सेकंड है, इनिशियली जो वेव निकल रही है उसकी इक्वेशन ये है जब वेव x2 की दूरी ट्रेवल करके यहां पहुंचती है तो इक्वेशन ये हो जाती है। बड़ा फेज ये, छोटा फेज ये, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, इसको फेज डिफरेंस, जो कि कितना आ रहा है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा x, पाथ डिफरेंस, जो कि यहां से निकाल भी सकते हो। डेल्टा x क्या होगा लैम्डा बाय 2 पाई इनटू 5। क्लियर, इसे लपेट घसीट उठा पटक, अर्थात पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट ये वैल्यू है। लपेटो फास्ट हलवा चीज। तो बात ये बड़ा ट्राइपॉड हिलता रहता है थोड़ा बहुत, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बड़े सोर्स एक है या दो है, बड़े पहले वाले सोर्स से जो वेव निकल रही है उसने कितनी दूरी ट्रेवल करी है x1। बड़े दूसरे वाले सोर्स से जो वेव निकल रही है कितनी दूरी ट्रेवल करी है, बड़ी दूरी x2 है, छोटी दूरी, दोनों दूरी के बीच का अंतर क्या है फेज डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस है। कोनी बना के मुक्का मारूंगा। बड़े क्या पाथ, बड़े यहां वाले सोर्स से जो वेव निकल रही है उसकी इनिशियल इक्वेशन ये है, बड़ा उसके द्वारा x1 दूरी ट्रेवल करके इक्वेशन ये आ चुकी है। बड़ा इस वाले सोर्स से जो भी वेव निकल रही है उसकी इनिशियल इक्वेशन ये है, उसके द्वारा x2 दूरी ट्रेवल करके ये इक्वेशन आ चुकी है। बड़ा फेज ये, छोटा फेज ये, बड़े वाले फेज में से छोटे वाले फेज को कर दिया है माइनस, देन वी गेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, जो कि फॉर्मा है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। क्लियर, चुनने का है। आइए बेटा नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड डालिए। बड़े नोट नंबर सेकंड देखें, अभी निकाला है जस्ट। बड़े फेज डिफरेंस इज इक्वल टू में 2 पाई बाय लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस। बड़े वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। बड़े इसी को और करके यहां से अगर ये वैल्यू निकालें तो डेल्टा x इज इक्वल टू में लैम्डा बाय बड़े 2 पाई इनटू में बड़े फेज डिफरेंस आएगा। ये भी क्या है बड़े वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बड़े यही इंपॉर्टेंट है जहां वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल लगाओगे उसमें कई बार इस्तेमाल होगा ये, तो आपको ये आना चाहिए। उससे पहले का नोट आए चाहे ना आए पर ये जरूर आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एक्स, बड़े पाथ डिफरेंस, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाई, फेज डिफरेंस। ये फेज है वो पाथ है। क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज, फॉर्मा याद रखना इंपॉर्टेंट। बड़े बात ये दो चीज समझी है,
बड़े एक समझाए फेज डिफरेंस, एक समझाए पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस होता क्या ये भी आपको पता लग चुका है। बड़े फेज डिफरेंस क्या तो ये भी पता लग चुका है। आगे करने नोट्स, क्या करने हैं नोट्स। बहरहाल वो इंपॉर्टेंट है, उसे केस के नजरिए से पढ़ लेंगे। बड़े एक केस है सीआई और एक केस है बड़े डीआई। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआई? आपको पता है जहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो, मैक्सिमम हो। पर कहां कहां बड़ा दो वेव जो निकल रही है सोर्स से, उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो कि आपको ब्राइट मिल जाए? नहीं बताना अभी। दो वेव जो सोर्स से निकलेंगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो कि आपको क्या मिले, डार्क मिले? अभी नहीं बताना। फेज डिफरेंस दोनों के बीच क्या हो कि आपको क्या मिले, ब्राइट मिले या डार्क मिले? यही सारे केस देख लें। स्टार्ट करें, डालिए बेटा सी आई। क्या डालें? सी आई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिफाइन आपको सारे बच्चों को आती है, पहले लिखवा रखी है। द पॉइंट फॉर विच द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इज कॉल्ड सी आई। अब नजर ऊपर रखें और देखते हैं यहां रहे बेटा आई आर। बोलो, वी नो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट I1 प्लस में I2 प्लस में 2 रूट में I1 I2 cos फाइव। ऊपर देखें, यह आते हैं बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये वैल्यू मैक्सिमम जब ही होगी जब cos फाइव मैक्सिमम होगा। यानी अगर ये वाला फंक्शन मैक्सिमम है तो ये भी क्या होगा, मैक्सिमम। वही चीज देखनी है बेटा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सीआई पढ़ रहा हूं। बट इज मैक्सिमम व्हेन, क्या बोला, व्हेन बड़े cos फाइव, क्या बोला, cos फाइव भी क्या हो, मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम ना, और ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन बड़े cos फाइव 1 आ जाए, क्या आ जाए 1, तभी होगा। जब cos फाइव की वैल्यू 1 आएगी प्लस तो मैक्सिमम होगा फंक्शन। और ये 1 कब आ सकती है बड़े, व्हेन जब फाइव जो है बड़े 2n पाई हो, कितना हो 2n पाई, और यहां पे भी n क्या हो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बड़ा इन सारी वैल्यू पे आपको cos का फंक्शन क्या मिलेगा, मैक्सिमम यानी 1 मिलेगा, जिन पे साइन आपको मिनिमम मिलता है। हाँ ना बोल भैया, फील लो, बताएं बेटा। यहां पे n की वैल्यू 0 डालो, क्या डालो 0, पूरी वैल्यू क्या होगी 0। ये उठा के यहां पुट करो, cos 0 इज 1। बड़ा n की वैल्यू 1 डालो, कितना आएगा 2 पाई, और 2 पाई को यहां डालो, cos 2 पाई इज 1। यहां डालो, ये 2 डाल दो, 4 हो गया, 4 पाई हो गया, 4 पाई यहां डालो, cos 4 पाई इज 1, सब 1। साइन उल्टा हो जाता है। क्लियर है क्या? यह आपको आना चाहिए। यह लिखा गया, एक बार दोबारा बोले बड़ा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम व्हेन cos फाइव इज मैक्सिमम। cos फाइव मैक्सिमम कब होता है, +1 पे। और ये +1 कब आएगा, जब फाइव कितना हो 2n पाई हो, जहां पे n कितना हो 0 से स्टार्ट हो। याद रखना आपको, ये सब आपको समझना है। इन शॉर्ट रिवीजन करते वक्त ऐसे याद नहीं होगा, और रिवीजन करते वक्त देखिए ऊपर देखिए, ये टॉपिक करने के बाद में, केस बनाने के बाद में बेटा आपको एक नोट बनाना है। क्या बनाना है, नोट। अब इस नोट को ध्यानपूर्वक देखना। सीआई के लिए नोट है, बोलो फेज डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव से। किससे करते हैं, फाइव से। सीआई की बात हो रही है, डीआई की बात हो रही है, सीआई की। बेटा फेज डिफरेंस का सीआई के लिए बात करें, सीआई यहां लिख लेना, फॉर्मूला होता है 2n पाई। क्या होता है 2n पाई, क्या होता है 2n पाई। यहां पे n की बात करें, n कहां से स्टार्ट होगा बेटा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? अगर यहां पे पार्ट डिफरेंस देखें, क्या देखें, पार्ट डिफरेंस जो कि क्या है, डेल्टा एक्स है। क्या है, कौन सा केस चल रहा है, सीआई। फॉर्मूला होता है λ/2 पाई इनटू में फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस ये डालो, बोलो कितना आएगा, λ/2 पाई। ये फाइव की वैल्यू कितनी है 2n पाई, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, n लैम्डा आया, कितना आया n लैम्डा। ये पार्ट डिफरेंस आया किसके लिए, सी आई के लिए, वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब मतलब समझो इसका बेटा, अगर दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस कितना है 2n पाई है तो क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा आपको। अगर दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है n लैम्डा है तो भी क्या मिलेगा, हमेशा ब्राइट मिलेगा। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। मान लो यहां 0 डाल दिया, आंसर कितना आया 0। कहीं क्वेश्चन लिखा है एग्जाम में आया कि दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, कितना है बताओ, ब्राइट है डार्क है, ब्राइट है भाई, सोच करो क्या है, ब्राइट। अगर दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस आपका क्या है 0 है, क्या है, यहाँ 0 डाल दिया तो भी क्या है, ब्राइट। अगर दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, क्या है, यहाँ 1 डाल दिया तो लैम्डा आएगा, कितना होगा, ब्राइट। अगर यहाँ मतलब 2 डाल दो, कितना डालो 2, तो 2 लैम्डा आएगा। अगर दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है 2 लैम्डा तो भी क्या मिलेगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल ऑफ वेवलेंथ है तो क्या मिलेगा, ब्राइट। द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, क्या बोला, पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव शुड बी 0 और एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल ऑफ वेवलेंथ, तो आपको क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, जो कि मैं समझा दूंगा। पहले तो केस आ गया, करना ऐसे, समझना ऐसे, याद ये होना चाहिए एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट। देखो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए,
और कहाँ गए, ये वाला फॉर्मा याद होना चाहिए ऑलवेज। पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा तो ब्राइट, फेज डिफरेंस 2n पाई तो ब्राइट। लपेट घसीट उठा पटक खा लो आज चीज। बेटा बच्चों ऊपर देखो, बड़े सीआई के अंदर नोट पहला हो गया, नोट पहला। बड़े नोट पहले की बात करें तो बेटा अगर दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस बेटा अगर 2n पाई है, यहां वेयर n इज इक्वल टू फलाना ठिकाना तमकाना रख देंगे, तो बेटा सीआई है, क्या है सीआई। कोई पूछे आपके सीआई के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 2n पाई। सीआई के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है बेटा n लैम्डा, कितना होता है m। कोई पूछा n कितना स्टार्ट करोगे, 0 से। क्लियर, चलिए। अच्छा ये नहीं पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, दिमाग लगाओ, क्योंकि 5 मैक्सिमम होगा उस पे। हाँ ना बोलो भैया, अब लो 5 मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा तो ब्राइट ही मिलेगा ना भैया। अरे हाँ ना बोलो भैया। चलो बड़े नोट ये पहला था, क्या था पहला, केस के अंदर नोट पहला, केस के अंदर नोट दूसरा डाल लो। बेटा इसी केस के अंदर नोट नंबर सेकंड, n की वैल्यू डाल के देखते हैं क्या होने वाला है। बड़े नोट नंबर कौन सा है, बड़े सेकंड है, केस उसी के अंदर सीआई का केस है, नोट दूसरा चल रहा है। बात ये बीच में एक लाइन खींचेंगे, बड़े बोलो फेज डिफरेंस 5 होता है, सीआई का केस चल रहा है तो कितना होगा 2n पाई, ये आपको पता ही है। वेयर n कितना होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। चलो पहला बड़े इफ n 1 है, कितना है 1, 0 से स्टार्ट करते हैं। चलो ये 0 कितना आएगा बड़े 0 आएगा। बड़े इफ n अगला कितना है बेटा 1 है, यहां डालो कितना आएगा बड़े 2 पाई। धन्यवाद। एक और डाल दो बड़े 2 डाल दो, बताओ यहां 2 डालो कितना आएगा 4 पाई। अगला डाल लो कि खुद, यानी 5 आया 5 आया 5 आया। अगला डालोगे तो धन्यवाद बताने के लिए। बेटा पर 4 5 6 और डाल लियो। बेटा 0 डाला 0, 1 डाला 2 और 2 डालो तो 4, 3 डालोगे तो 6 आएगा। गिनती आती है, मल्टीप्लाई खुद ही कर लेना। बेटे फेज डिफरेंस के पार्ट डिफरेंस देखे, क्या देखें बोलो क्या होता है डेल्टा एक्स। और याद रखें कौन सा केस चल रहा हमारा सीआई का, तो सीआई में पार्ट डिफरेंस क्या होता है आपका एन लैम्डा, वेयर एन की वैल्यू आपको पता ही है 0 से स्टार्ट होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ एन इज इक्वल टू 0, बोलो पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव कितना आएगा 0। ये 0 यहाँ डालोगे 0 हो जाएगा। बेटा यदि एन की वैल्यू 1 हो, कितनी हो 1, बताओ 1 यहाँ डालो कितना होगा लैम्डा। धन्यवाद। बेटा अगला कितना डालोगे 2, कितना डालोगे 2, जैसे 2 डालोगे कितना होगा बेटे 2 लैम्डा, कितना होगा 2 लैम्डा एंड सो ऑन। 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा कर लोगे। अच्छा एक और डाल लेते हैं आपके लिए। इफ n इज इक्वल टू 3 है, कितना है 3, 3 यहाँ डालोगे बेटा कितना आएगा बेटा 3 लैम्डा। अगर ध्यानपूर्वक आप इसे देखो ना, बेटा पहले 0 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर 4 5 6 एंड सो ऑन चलेगा। पर उसके पीछे देखो क्या है, फुल ऑफ वेवलेंथ, फुल ऑफ वेवलेंथ, फुल ऑफ वेवलेंथ। यानी अगर दो वेव, क्या बोला, अगर दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस, बेटा 2 वेव निकल रही है, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है 0 है, कितना है क्या मिलेगा ब्राइट। अगर 2 वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा, क्या मिलेगा ब्राइट। बेटा 2 वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है 2 लैम्डा, क्या मिलेगा ब्राइट। 2 वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है 3 लैम्डा, तो भी क्या मिलेगा ब्राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आया पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज 2 लैम्डा, बताओ ब्राइट है डार्क है, ब्राइट है। अब याद कैसे रहेगा, फिर लो याद कैसे रखना है। बेटा 0 है, 0 को भूल जाओ भी थोड़े के लिए, 1 2 3 4, ये इंटीग्रल मल्टीपल है क्या बेटा किसका, फुल ऑफ वेवलेंथ, फुल ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा नहीं फुल ऑफ वेवलेंथ, हाफ भी तो हो सकती है, फुल ऑफ वेवलेंथ। यानी पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव शुड बी 0 और इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल ऑफ वेवलेंथ। अगर ऐसा है तो क्या मिलेगा ब्राइट मिलेगा। क्लियर, तो यहां लिख भी लेंगे इसे, पता लग गया क्या करना है। ये सारा किसके अंदर होता है बेटा आपका सीआई के अंदर। यानी अगर फेज डिफरेंस 0 है तो भी ब्राइट मिलेगा, फेज डिफरेंस 2 पाई है तो भी ब्राइट मिलेगा, फेज डिफरेंस कितना है 4 पाई तो भी ब्राइट मिलेगा, पार्ट डिफरेंस इतना है तो भी ब्राइट, ये है तो भी ब्राइट, ये है तो भी ब्राइट, ये है तो भी ब्राइट। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट मैं बोल दूंगा, पहले लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें तो यहां स्टेटमेंट क्या लिखोगे जो अभी बोली थी, बड़े पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव शुड बी 0 और एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल ऑफ वेवलेंथ। डन। अगर ऐसा है तो आपको क्या मिलेगा ब्राइट मिलने वाला है। चलिए बेटे ये केस हो गया आपका सीआई का, जिसके अंदर 2 नोट पढ़ लिए। अब बात करेंगे डीआई की, उसके अंदर भी 2 नोट डालिए बेटे। टॉपिक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
बड़े डी आई। डेफिनेशन डी आई की क्या होती है? द पॉइंट फॉर विच द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम। ऊपर देखें अब सारे बच्चे, बात ये है, बोलो हम जानते हैं बड़े रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला I1 बड़े प्लस में I2 प्लस में 2 रूट में I1 I2 cos 5। यह बताएं रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट बड़े इज मिनिमम बड़े ये मिनिमम जब होगी जब cos 5 भी क्या होगा? मिनिमम। तो यहां लिखेंगे व्हेन, क्या लिखेंगे बड़े? व्हेन cos 5 क्या हो? मिनिमम हो। बड़े cos 5 मिनिमम जब होता है व्हेन, जब cos 5 कितना होता है? -1। क्या होता है? कितना होता है? -1। क्लियर? ऊपर देखें, और ये -1 जब होगा व्हेन, जब बेटा फाई जो है बड़े 2n-1 पाई हो, या फिर बड़े फाई जो है 2n+1 पाई हो। इन वैल्यू पे आपको cos की वैल्यू क्या मिलने वाली है? -1। परंतु बड़ा अगर ये इस्तेमाल करोगे तो n की वैल्यू 0 से इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हाँ ना बोल भैया? एंड 1। अगर ये इस्तेमाल करोगे तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी इस्तेमाल करो, आंसर क्या आएगा? सेम। आपकी मर्जी, आप एक सेलेक्ट कर लो। मेरी आदत है मैं पहले वाला लेके चलता हूं, आप दूसरा वाला भी ले सकते हो। पर जब ये प्लस वाला ले रहे हो तो n कहां से स्टार्ट करो? 0 से। जब ये ले रहे हो तो n कहां से स्टार्ट करो? 1 से। दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। भरोसा नहीं है ना? आओ 1 डालो यहाँ पे, बोलो 2 - 1 कितना आएगा? 1। कितना आएगा? पाई 5 आया। यहाँ 0 डालो, ये 0 1 पाई आया, सेम आया। अगर पाई आपका यहां से पाई आया तो पाई को यहां डालो, cos पाई -1। क्लियर? अब यहां पे वैल्यू डालते रहो, कोई वैल्यू देखो -1 ही होगा। कितना होगा? -1। इतना आया नहीं आया? बात ये समझना था, बस रिवीजन में ये पढ़ना है बेटा। नोट नंबर पहला, बात करें फेज डिफरेंस। क्या बोला? फेज डिफरेंस। डी पढ़ रहे हैं, सी पढ़ रहे हैं? डी, यानी फेज डिफरेंस डी के लिए अगर 2n-1 पाई है, या फिर कितना है? 2n+1 पाई, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? डार्क। क्या मिलेगा? डार्क। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा वेयर n की वैल्यू यहां पे किससे स्टार्ट करोगे? बेटा 1 से। बेटा यहां पे n की वैल्यू किससे स्टार्ट करोगे? 0 से। ये याद रख लोगे? चलिए, ये हो गया आपका डी। अब बात करेंगे पाथ डिफरेंस। क्या बोला? पाथ डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा x से, λ/2 पाई इनटू में 5। अब यहां 2 केस बन सकते हैं, याली वैल्यू लेके चलो, नहीं तो याली वैल्यू लेके चलो। तो हम याली लेके चल रहे हैं, आप लोग याली लेके भी कर सकते हो। क्लियर? आना बोल भैया? तो वही करेंगे। बताओ कौन सा ले रहा हूं? माइनस वाला प्लस वाला? माइनस वाला। तो डाल दो, ये याली वैल्यू उठा के यहां डाल दो। तो λ/2 पाई, बताओ फाई कितना है? 2n-1, और पीछे क्या है? पाई। बेटा पाई से पाई कैंसिल, तो इस 2n-1 को आगे लिख रहा हूं मैं। अब बेटा λ/2 को पीछे। यह हमारा पाथ डिफरेंस किसके लिए है? डी के लिए। क्या है? डी। यानी अगर 2 वेव के बीच का पाथ डिफरेंस इतना है तो हमें क्या मिलेगा? डार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? डार्क। अगर याला इस्तेमाल करा होता हमने तो यहाँ प्लस आ रहा होता, क्या होता? प्लस। उसमें भी डार्क मिलता। पर याद रखें n की वैल्यू कहां से इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे बेटा 1 से। क्लियर? और अगर प्लस लोगे तो कहां से इस्तेमाल करोगे? 0 से। आपकी मर्जी है, आपको डिसाइड करना। दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। क्लियर? इसलिए बता दिया, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। कॉस का फंक्शन जो है, फाई की वैल्यू ये डालो चाहे ये डालो, -1 ही आएगा। हाँ, एन याद रखेगा। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा फील और ऊपर देखें, बेटे डी आई। क्या बोला? बेटा डी आई की बात करी जाए तो ये एक पॉइंट है, उसके अंदर ये केसेस हैं। अगर 2 वेव के बीच का फेज डिफरेंस की बात करी जा रही है, बेटा पाथ डिफरेंस की बात करी जा रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा आपको यहां से पता लग जाएगा। बेटा डीआई के अंदर नोट नंबर पहला है और नोट नंबर सेकंड पे हो जाएगा खत्म। स्टार्ट करें? बेटा नोट नंबर सेकंड डालें। नोट नंबर सेकंड, इसे मिटो दें। बेटे नोट नंबर सेकंड है। अच्छा ये डीआई के अंदर है सीआई के अंदर है? बेटे डीआई के अंदर। बेटे फेज डिफरेंस क्या बोला इन्हें? बेटे डीआई की बात करें तो डीआई के लिए फेज डिफरेंस जो होता है आपका बेटे 2n-1 पाई या फिर बेटे 2n+1 पाई होता है। अगर ये ले रहे हो तो n स्टार्ट होगा 0 से। बेटा अगर ये ले रहे हो तो n स्टार्ट होगा 1 से। क्लियर? हम ये लेके कर रहे हैं। फोन आ रहा है
बड़े बात ये बड़े कॉलों का आवरण लगा हुआ है हमारे फोन पे, तो मुद्दे की बात ये बड़े 2n-1 क्या बोला, बड़े पीछे पाई लिखा है। अगर माइनस वाला बोल रहे हो तो 1 से, प्लस वाला बोल रहे हो तो 0 से। ये फेज डिफरेंस है पर किस में, बड़े डी में। किस में, डी में। इफ यदि n की वैल्यू 1 लिख रहे हैं, कितना लिख दें 1, ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है, समझने के लिए, यानी ये वाला इस्तेमाल करा गया है। बोलो कितना आएगा, बड़ा यहाँ 1 डालोगे, ये हो गया आपका 2 -1, कितना आएगा पाई। बड़ा इफ बड़ा n की वैल्यू 2 डालो, कितनी डालो 2, बोलो 2 डालोगे 2 2 4 -1 3, कितना आएगा 3 पाई। अगला वाला बोलो 3 डालो, कितनी डालो 3, बड़ा 6 हो जाएगा और 5 आ जाएगा, कितना आएगा 3 यहाँ डालोगे 6 - 5, देन वी गेट फलान ठिकाना तुम्हारा 5 पाई। बड़ा ऐसे सोन आते रहेंगे। बड़ा इस पे आपको क्या मिलेगा, इस वाले पे डार्क, बड़ा क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा डार्क। अब बात करेंगे पार्ट डिफरेंस, क्या बोला पार्ट डिफरेंस, इनका है छोटी वाली, बड़े पार्ट डिफरेंस, नजर ऊपर, बड़े पार्ट डिफरेंस है यानी डेल्टा एक्स, क्या बोला डेल्टा एक्स। बेटा माइनस वाले ले रहा हूं 2n-1 λ/2, क्लियर। आप प्लस वाला भी ले सकते हो। बेटा n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, वापस से 1 से। इफ n = 1 होगा तो 1 यहां डालोगे, ये पूरा 2 -1 λ/2, कितना आएगा बड़े। फिर उसी प्रकार से n = 2 डाल दो, कितना डाल दो 2, बड़ा डेल्टा x = 3 λ/2। इफ x मतलब n = 3 डालो, डेल्टा x = 5 λ/2 एंड सो ऑन 7 9 11 ऑड नंबर, क्लियर। अब फिर लें बेटा, अगर पार्ट डिफरेंस दो वेव के बीच का λ/2 है, इट मींस क्या मिलेगा डार्क। अगर दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है 3 λ/2, तो भी क्या मिलेगा डार्क। अगर दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस 5 λ/2 है तो भी क्या मिलेगा डार्क। मतलब समझो, यह बताओ λ/2 के आगे क्या है 1, λ/2 यहां पे भी है, उसके आगे क्या है 3, λ/2 यहां, उसके आगे क्या है 5, यानी λ/2 तो हमेशा रहेगा। बड़ा आगे ऑड इंटीग्रल क्या है 1 3 5 7 ऐसे, यानी पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव बड़ा शुड बी एन ऑड इंटीग्रल, क्या बोला ऑड इंटीग्रल, मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, हाफ नॉट फुल, हाफ। अगर ऐसा है तो हमेशा आपको क्या मिलेगा डी आई, जो कि डेफिनेशन यहां लिखे लेंगे बगल में, क्लियर। समझ में आ गया, यहां डार्क बड़े यहां पे भी डार्क, यानी एग्जाम में यह आ सकता है आपके, अगर दो वेव है उनके बीच का पार्ट डिफरेंस 3 λ/2 है तो ब्राइट मिलेगा डार्क मिलेगा, डार्क मिलेगा। याद कैसे रखना है बड़ा λ/2 है और साथ में क्या होगा ऑड, ऑड इंटीग्रल। वहां पे क्या था बड़ा इंटीग्रल मल्टीपल था फुल ऑफ वेवलेंथ, वहां 1 है 2 है 3 है, इवन ऑड सब है और साथ में क्या फुल ऑफ वेवलेंथ है, क्लियर। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटे सारे बच्चे देखें ब्लर हो गया तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। बेटा फेज डिफरेंस, क्या बोला मैंने, फेज डिफरेंस का डीआई में फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी होता है -b + b, या n की वैल्यू 1 स्टार्ट करोगे अगर ये ले रहे हो तो 1 डाला तो ये आया, 2 डाला तो ये आया, एंड सो ऑन। फेज डिफरेंस इतना आ रहा है पाई 3 पाई 5 पाई तो डार्क मिलेगा। यहाँ पे क्या है पार्ट डिफरेंस, और ये डी के लिए बात हुई, किसके लिए हुई है डी के लिए। आप माइनस वाला हमने लिया, प्लस वाला भी ले सकते हो। यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाली तो ये आया, 2 डाली तो ये आया, 3 डाली तो ये आया, क्लियर। इसी चीज को लिखना है कि आपकी दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ है तो डार्क मिलेगा। क्या मिलेगा डार्क। लिखिए बेटा एक स्टेटमेंट उसके नीचे, बेटा पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव, पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव, बेटे पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव शुड बी एन ऑड इंटीग्रल, क्या बोला मैंने ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। बड़े पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव शुड बी एन, हाफ नहीं बेटा ऑड लिखना है, पहले क्या लिखना है ऑड। बड़े पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव शुड बी एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, क्लियर। ये होगी सारी बातें, सारी बात से निचोड़ क्या निकल के आता है वो इंपॉर्टेंट है। फिर लें बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर बात करें पार्ट डिफरेंस के, बड़े λ/2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये याद है तो बात ही खत्म। फिर लें बड़े यहां से एक सी आई, क्या है डी आई। अगर बात करें सी आई के लिए, बात करें डी आई के लिए, यह आते हैं डी आई में फाई कितना होता है बड़े 2n-1 पाई, बड़े और बड़े 2n + 1 पाई, वेयर n आप जानते हो 0 1 2 3, क्लियर। यहां n जानते हो बड़े 1 2 3 4
3 ऐसे करके कर लोगे। बेटा सी आई के लिए बात करें, फाई जो है 2n पाई होते हैं, वेयर n इज इक्वल टू में 1 2 3 और आगे 0 भी लगा लेना। क्लियर, इतना हो गया। और आप ये वैल्यू यहां डालोगे तो पार्ट डिफरेंस तो आ ही जाएगा। तो वो याद क्यों करना, समझ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर याद कर सकते हो तो याद भी कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरा अर्थात ये है। अगर बेटा रुके जरा, एक और चीज देख लो, चलो कर ही रहे हो तो। बेटा पार्ट डिफरेंस क्या बोला, बेटा एसीआई और पार्ट डिफरेंस बेटा एडीआई लिखिए, ले लो। बोलो एन लैम्डा, यहां पे डीआई के लिए बात करें 2n-1 लैम्डा बाई 2 वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। बेटा यहाँ n इज इक्वल टू बेटा 1 2 3 एंड 1 प्लस लोगे तो 0 से ले लेना। ये सारी चीज आपने पढ़ी है, बस इतनी तो पढ़ी है। और ये सब इंपॉर्टेंट है, सब भूल जाना पर ये रिवीजन जरूर करके चले आना। लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। तो बच्चों बात ये है, बेटा आपने सीआई और डीआई क्या बोला, सीआई और डीआई के केस पढ़े हैं, यानी कब कब आपको ब्राइट मिलेगा और कब कब आपको डार्क मिलेगा, कौन कौन सी कंडीशन किस किस प्रकार से व्यक्त करनी है और आपको पता होनी चाहिए, सारी बता दी है। यानी दो वेव है, दो वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो कि आपको ब्राइट मिले और कितना आपको डार्क मिले, एन की सारी वैल्यू डाल के दिखा दी गई है। फेज डिफरेंस की बात करें, बेटा सीआई में सिर्फ एक ही केस होगा, डीआई में दो केस होंगे। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपको ब्राइट मिल रहा है, आपको डार्क मिल रहा है। हमने पढ़ा था अगर सेम फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी, तो जहां ब्राइट मिला वो ब्राइट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा समय के साथ में। जब डार्क मिला वो डार्क ही रहेगा, समय के साथ चेंज नहीं होगा। वाई, ये सब पढ़ने वाले हैं। क्लियर, पर आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में वाईडीएसी भी देखेंगे वाईडीएसी। तो धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।